हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं इस बार आपसे कुछ शेयर करने आया हूँ, अपनी कुछ एक्सपीरियंस साझा करने आया हूँ। कहानी कुछ ऐसी है। होली क्या, मार्च 2026। कहते हैं अपने गांव और अपने माँ पिताजी से दूर होना कितना दुखदाई होता है, वो वही समझ सकते हैं जो अपने गांव और अपने फैमिली से दूर होते हैं। इस होली के त्योहार में मैं अपने घर को जाने के लिए सोच रहा था, तो अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशियों का एहसास हो रहा था। जैसे लग रहा था मैं घर नहीं, कोई स्वर्ग जाने वाला हूं। कि हर एक आदमी की इच्छा होती है कि वो स्वर्ग में जाए, तो मुझे भी वैसा कुछ महसूस हो रहा था। मुझे एक अद्भुत सा खुशी का एहसास हो रहा था। घर जाने का दिन भी आ गया। ऑफिस का सारा काम निपटा करके और भी मार्केट के कुछ कामों को निपटा करके मैं घर के लिए बस में बैठ गया। आपको पता ही है, त्योहार के दिन में बहुत भीड़ होती है, ट्रैवल करने और मुश्किल होता है। बस में बहुत भीड़ थी, तो पूरा का पूरा रास्ता लगभग 2.5 घंटे का 2 घंटे का जो रास्ता था अप्रॉक्स, वो पूरा का पूरा रास्ता लगभग खड़ा ही जाना पड़ा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी गाड़ी, अंदर से एक और बेचैनी हो रहा था। लग रहा था गाड़ी कितना धीमी चल रही है, इतना समय क्यों लग रहा है पहुंचने में। थोड़ा और फास्ट, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज चलो। सोचिए दोस्तों कि जो लोग अपने घर से हजार 2,000 किलोमीटर दूर रहते हैं, अपने फैमिली से इतनी दूरी पर रहते हैं, उनको कैसा महसूस होता होगा, वो क्या सोचते होंगे। इसीलिए तो आप लोग देखते हैं दिवाली और छठ पूजा में किसी भी हाल में लोग अपने घर आने के लिए परेशान होते हैं। किसी भी हाल में जैसे भी उनको पहुंचना है, वो हर हाल में पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व त्योहार होता है हमारे बिहार का खास करके, जिसमें अगर लोग भाग लेते हैं तो एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है उनको। खैर, फिलहाल तो ये होली का दिन था, होली का त्योहार था, तो होली में उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन भीड़ तो होती ही है। तो बस धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहा था। लगभग 2.5 घंटे का सफर करने के बाद जहाँ मुझे उतरना था, बस रुकवाया मैंने। बस से मैं उतरा, सामान लेकर उतार लिया, सारा सामान जो भी था मेरे पास उतार लिया। अपने बैग्स थे, कुछ और प्रोडक्ट सामान था। बस से उतरने के बाद मैं ऑटो का इंतजार करने लगा, क्योंकि अभी फेस्टिवल के टाइम में ऑटोज वगैरह थोड़ा लेट तक चलते हैं, और हमारे पास अभी जो हमारे घर तक पहुंचने का जो साधन है, या तो आपकी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए या फिर आपको ऑटो मिल जाएगा जो बैटरी वाला होता है। उसको लोग टोटो भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ईवी ऑटो हो गया। जब मैं ऑटो में बैठा तो एक्चुअल में पहले जब मैं गांव छोड़ा था लगभग 2012 के आसपास में, तो गांव की जो रोड थी ना, वो बहुत खस्ता हाल था, बहुत खस्ता हाल था। यानी कि साइकिल से भी चलना मुश्किल होता था, इस तरीके का रोड था। लेकिन खैर, अब तो रोड सब पूरे बिहार में अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं, लोगों को सुगमता हो रहा आने जाने में। वैसे ही हमारे गांव में भी मेन रूट से उतर कर, बस से उतर के गांव में जाने के लिए एक पक्की सड़क बन चुकी है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सड़क। तो ऑटो वगैरह भी अच्छा चलने लगा। तो जब मैं ऑटो से अपने खेतों के पास से गुजर रहा था, तो ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा मुझे सुकून मिल रहा था, जैसे लग रहा था कि सचमुच में स्वर्ग जाने के रास्ते पे। भीड़ भाड़ से अलग, कोई भाग दौड़ी नहीं, कोई गाड़ियों का रफ्तार नहीं, एक अलग ही अनुभूति। दोनों तरफ पेड़ पौधे, खेतों में फसल लगे हुए। अभी गेहूं का समय है, गेहूं लगे हुए, कुछ दलहन भी लगे हुए दिख रहे थे खेतों में। तो ये एक एहसास जो आपको शहर में कभी नहीं मिल सकता, ये आपको जो एहसास है वो हर हाल में आपके गांव में ही मिलने वाला है। इस शहर में इसका एहसास कभी नहीं मिल सकता। तो बस कुछ समय तय करने के बाद, लगभग 10 से 15 मिनट ऑटो में बैठने के बाद,
ऑटो चल देता है और हमें अपने गांव तक के मुहाने तक, गांव का मुहाना मीन्स कि वहां से कुछ और भी गांव के लिए वो ऑटो जाता है और वहां हमें उस मोड़ पे छोड़ देता है। वहां पे क्या बताऊं मैं, वहां पे उतरने के बाद जब लगता है कहाँ आ गया। ऐसे मैं गांव तो बराबर जाता रहता हूँ, और फिर भी वो एहसास, शहर से गांव जाने का एहसास जो है ना, जो जाते हैं बहुत दिनों के बाद उनसे पूछिए क्या एहसास होता है। खैर, ऑटो से उतरने के बाद मेरे घर की दूरी ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का सफ़र है, तो मैं घर पहुंच गया। हाँ, अब नेक्स्ट पड़ाव आता है। नेक्स्ट पड़ाव क्या है? ऑटो से उतरकर जब मैं घर के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, दिल में एक अजीब सी हलचल, धड़कने तेज। लग रहा था क्या होने वाला, क्या मिलने वाला है आगे जाके मुझे। जब घर के दरवाजे पे मैं पहुंचता हूँ, तो देखता हूँ माँ और पिताजी दोनों खड़े इंतजार कर रहे हैं। दोनों की आंखें किसी का राह देख रही थी। लग रहा था कि वो कब पहुंचेगा। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल गया। बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं, अब के समय में की बात कर रहा हूँ, जब से मोबाइल फोन का समय आ गया है। बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनके मोबाइल पे माँ या पिताजी का कॉल आता है। जब नहीं था मोबाइल तो एक दूसरी तरीके थे संदेश भेजने के, तो वो उसमें समय लगता था, लेकिन अभी क्या है, एक्चुअल एट ए टाइम आपको इंफॉर्मेशन अपडेट होता है। तो जब मैं पटना से निकलने वाला था और घर पहुंचने वाला था, इन दोनों के बीच के दौरान लगभग 5 से 7 कॉल आया। मैं सिर्फ इतना ही सुनाई पड़ता था, कहाँ पहुंचा, कितनी देर और लगने वाला। दोस्तों, मेरा भी जवाब वही होता था कि मैं इस लोकेशन पे पहुंच गया, अप्रॉक्स इतना और टाइम लगेगा। तो जब मैं घर पहुंचा तो देखता हूँ दोनों दरवाजे पे खड़ी है, उनकी सूनी आंखें किसी का राह ताक रही हैं। सोचिए, अगर आप भी कहीं घर से बाहर रहते हैं तो आपके भी फैमिली आपका राह देखती है, तो अपने फैमिली से जरूर मिलने जरूर जाइए। फेस्टिवल एक बहाना होता है कि लोगों को आपस में मिलाने का, नहीं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले का फेस्टिवल और आज के फेस्टिवल में आसमान जमीन का फर्क हो चुका है, फिर भी ये फेस्टिवल अपने को मिलाने का एक तरीका होता है, एक जरिया होता है। इसी बहाने लोग अपने घर पहुंचते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने और फैमिली से भी मिलते हैं। और मैं समझ पाया कि माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए आखिर होता क्या है। खैर, घर पहुंचा, मैं देखा पिताजी और माँ को दरवाजे पे खड़े। मैंने उनको पैर छू कर के प्रणाम किया। दोनों की आंखें अगर देखी जाए तो कहीं न कहीं भींगी हुई थी। खैर, मैं घर के अंदर आ गया, सामान रख दिया, जो भी पास बैग्स थे। अब बारी है उन 2 शैतानों से मिलाने का, जो पटना में, शहर में सब साथ में ही रहते हैं। और होली में कुछ दिन पहले वो अपने दादा दादी के पास आ गए थे, और वो लोग भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे ही पहुंचते ही दोनों ने हम पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और पूछने लगे क्या लाए मेरे लिए, बच्चों को क्या चाहिए। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को चाहिए सिर्फ प्यार। उनको एक चॉकलेट दे दीजिए, उनको एक टॉफी दे दीजिए, उनको एक बिस्किट दे दीजिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस दोनों खुश हो जाएंगे। आप बच्चे जो है ना, बहुत प्यारे हैं, होते भी हैं, सबके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। अपने अपने घर में सभी के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सबका वही रवैया। कोई ऐसा नहीं कि किसी के घर में एक अलग तरीके से कुछ हो सकता है। सभी बच्चे अपने घर में अपने फैमिली को आने का इंतजार करते हैं।
तो बहुत परेशान करते हैं। ये जो खुशी है ना, ये जो माहौल बनता है ना, ये कभी भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। आप कितने भी बड़े धनवान क्यों ना है, आप नहीं खरीद सकते इस खुशी को। जो खुशी आपको नेचुरल तरीके से मिलता है, वो कभी भी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। इसको आप गांठ बांध दीजिए। खैर, मैं घर पहुंच गया, पापा मम्मी से भी मिला और भैया भाभी जो हमारे साथ पटना में रहते हैं उनसे भी मिला और बच्चे से भी मिला। सभी खुश मौज मस्ती कर रहे थे, दोनों बच्चे बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। फिर भी मुझे घर में कुछ कमी महसूस हो रहा था। लग रहा था कि कोई और होना चाहिए था यहाँ पे। अभी के समय में सभी फैमिली इकट्ठा होते, एक जगह होते। क्या कर सकते हैं, समय का खेल है। आप हमेशा हर जगह सभी लोग अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। उसके पहले वाली होली में हमारे बड़े भैया और भाभी और बड़ी वाली बच्ची भतीजी जो है वो सभी थे उसके पहले वाले होली में। इस बार उनका आना नहीं पॉसिबल हुआ, कुछ रीजंस हो गए ने इंटरनल, तो लोग नहीं पहुंच पाए। बच्चे की एग्जामिनेशन का डेट था बड़े वाली भतीजी का, तो नहीं आ पाए। खैर, वहाँ भी बहुत अच्छे से लोग मौज मस्ती किए रहे, सब कुछ किए। यहाँ भी बच्चों ने होली मनाई, बहुत खूब मस्तियाँ की। जब हम लोग घर जाते हैं ना, तो हम लोग के लिए बहुत सारे काम पेंडिंग रखे रहते हैं। आएगा तो ये कर लेगा, आएगा तो वो कर लेगा, आएगा तो ये वाला काम करना है, मार्केट जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो हम दोनों भाई ने, हम और हमसे एक बड़े मंझले वाले भाई ने, दोनों मिलकर अपने घर की उस सारी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया। क्योंकि समय कम था, फिर भी उस समय में जितना संभव हो पाया हम लोगों ने उसको पूरा करने का प्रयास किया। क्योंकि आप समझिए, घर में अगर मम्मी पापा सिर्फ अकेले हैं और उनका एज हो रही है, धीरे धीरे एज तो बढ़ती जा रही है, तो क्या है ना, हर काम वो कंप्लीट नहीं कर सकते। वो आपका इंतजार तो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि घर को, जैसे अपने बॉडी को रिपेयर करना जरूरी होता है, दिमाग को संतुलन करके रखना जरूरी है, उसी तरीके से अपने घर को भी रिपेयर करते रहना जरूरी है, उनकी देखभाल जरूरी है। नहीं तो वो घर घर नहीं रह जाता, वो खंडहर हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा, वो वीराना हो जाएगा। खैर, होली मनाई गई, खाया पिया बच्चों ने, सभी ने, जो संभव होता है होली में, त्योहार में जो सब कुछ हुआ। अब पटना आने का दिन तय हो गया, रिटर्न होने का दिन तय हो गया और हम सब मिलकर के अपने अपनी तैयारी में लगे कि चलो क्या लेके जाना है, क्या सामान था, क्या कपड़े थे, जो भी चीज़ें हैं, क्या वहाँ छोड़ के आना है। तो सब तैयारी करने लगे, बैग्स वगैरह सारे कुछ पैक हो गए। बच्चे भी समझ रहे थे। खैर, छोटा वाला तो भी उतना नहीं समझता है, बड़ी वाली भतीजी वो समझती है। वो समझ रही थी कि अब हम लोग को भी यहाँ से अपना रिटर्न होना है, क्योंकि उसका भी एग्जामिनेशन चल रहा है, स्टार्ट होने वाला था। और फिर तैयारी हो गए, बैग्स पैक हो गए, बस तक पहुंचने की गाड़ी की व्यवस्था भी हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया और हम लोग सवेरे सवेरे उठ करके तैयार होके घर के दरवाजे तक आ चुके थे। और ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा जो शहर में नहीं मिल सकता हमें, ऐसा कुछ छूट रहा है। माँ की खामोशी में वो इंतजार नहीं, एक लंबा इंतजार था। पता नहीं फिर कितने दिन बाद सभी लोग इकट्ठा मिलेंगे। वो खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। कुछ बोल तो नहीं पाता है आदमी, पर वो जो खामोशी है ना, वो खामोशी सब कुछ बोल देती है, सब कुछ बता देती है। कहते हैं ना कि आंखें कुछ सब कुछ बोलती है, बस बात वही है। वो इंतजार, वो सोनापन दिखता है। शहर में क्या है ना, शहर की भागम भाग में
आपको समय का पता ही नहीं चलता, कितनी तेजी में वो समय निकल गया। माँ से तो आप कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन पिताजी से आप बोल नहीं पाते। मैं भी नहीं बोल पाता। मैं अपने शब्दों को रखने, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, पर मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं रख नहीं पाता हूँ उनके सामने अपनी बातों को कभी। और वो भी नहीं बोल पाते। ऐसा नहीं है कि वो बोल पाते हैं। कहते हैं ना, फादर यानी पिता, बाप कठोर होता है लेकिन सिर्फ ऊपर से। ऐसे समझिए ना, नारियल सख्त होता है लेकिन ऊपर से होता है, उसका जो कवर होता है ना वही सिर्फ सख्त होता है। जब उसको तोड़ दीजिएगा ना तो अंदर का जो मटेरियल निकलता है वो नॉर्मल होता है, वो मुलायम होता है। तो जो बाप होता है ना, पिता होता है, वो यही नारियल होता है। ऊपर से तो सख्त होता है, लेकिन वो सख्त क्यों होता है? क्योंकि अगर वो सख्त नहीं होगा तो उसके अंदर जो पल रहा है, उसके अंदर जो सुरक्षित है, वो सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसीलिए उसे सख्त होना बहुत जरूरी होता है। खैर, दोनों के चेहरे सारी बातें कह रही थी। दोनों को चेहरे सारे बातें कह रही थी, बिना कुछ बोले। हम भी समझ रहे थे। दोनों को चेहरे एक दूसरे को देख रहे थे। खामोश आंखें पूछ रही थी, कितने दिन में आना, कब मिलोगे? इतनी देर में जो गाड़ी बुक की हुई थी, गाड़ी आ जाती है, बच्चे लोग बैठ जाते हैं, सामान भी रखा जाता है और हम लोग सवेरे सवेरे पटना के लिए निकल चुके होते हैं, फिर से एक संघर्षमय जीवन की ओर, वही भागम भाग के जीवन बिताने। क्या किया जाए? आखिर करे तो क्या करें? क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है, क्या ऐसा विकल्प है जिससे पूरे के पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठा होकर रह सके? ठीक है, वो अपना अपना काम ही करे, अपने अपना स्तर से जीवन चलाए, लेकिन इकट्ठा रहे। हर लोग एक दूसरे के नजर में रहे। कोई बुरा कर रहा है तो उसको कोई टोकने वाला हो, कोई अच्छा कर रहा तो कोई अप्रिशिएट करने वाला हो। बस मैं यही सोचते सोचते बस में बैठा और पूरी रास्ता यही सोचते जा रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं, इस दूरी को मिटा सकूं। कि ऐसा क्या किया जाए जिससे दूरी मिट सकता है। और इसका हल हमें तो नहीं मिला। अगर आपके पास हो तो आप जरूर बताएं कि ऐसा क्या किया जा सकता है। शहर की भागम भाग और चकाचौंध में आदमी अपना जीवन और समय दोनों खोते जा रहा है। उस असलियत और उस हकीकत तक कभी नहीं पहुंच पाता है जो रियल जीवन है। खैर, फिर से नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। समय का चक्र चलते रहेगा और फिर से हमें अपने फैमिली के साथ एकजुट होकर के बैठ के 2 वक्त का भोजन करने का मौका मिलेगा। मिलेंगे हम अगले किसी ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।